अखिलेश यादव जी के अंदर अहंकार और कान का कच्चापन हो गया है। ठगों का उदयवीर सिंह के नेतृत्व में एक नेक्सस समाजवादी पार्टी में चल रहा है, जो उनके पुराने ईमानदार वफादार जो उनके साथ 2001 से हैं, जो उनके पहले चुनाव में उनके साथ हम जैसे लोग थे, ऐसे और छात्र संघ से निकले लोगों की कोई इज्जत ये नहीं करते। बर्खास्त किया। क्या समाजवादी पार्टी में आपने कसम खा ली है कि जो संघर्षशील यादव परिवार और यादव समाज के नेता उनको हम खत्म कर देंगे? समाजवादी पार्टी ने अपने 3 युवा नेताओं को निष्कासित किया है। पार्टी की तरफ से कहा गया है अनुशासनहीनता और बागी तेवर के चलते उनको हटाया गया है। कौन वो तीनों नेता हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। प्रदीप तिवारी से आपका इंट्रोडक्शन करवा दें, फिर उनके बगल में पीडी तिवारी मौजूद हैं और ये ब्रजेश यादव हैं। क्या इनका है, क्या इन्होंने किया है, भी बातचीत करेंगे। शुरुआत पहले प्रदीप तिवारी से कर लेते हैं। प्रदीप जी, आप लोगों को निष्कासित किया गया पार्टी ने। आरोप पार्टी का कहना है कि आप लोगों के बागी तेवर थे या आप अनुशासनहीनता के चलते आप लोगों को हटाया गया है। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की नीतियों रीतियों से प्रभावित 1997 में मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा था। दिन रात हम लोगों ने मेहनत किया, हम लोगों की रेखें नहीं आई थी। अखिलेश यादव जी पहला चुनाव लड़े थे, उनके साथ में उनके पीछे पीछे चलते हुए पहली बार सांसद बनाया, दूसरी बार सांसद बनाया, फिर मुख्यमंत्री हम लोग नौजवानों ने सड़कों पे दौड़ के दिन रात भूखे प्यासे रह करके बनाया। 2012 में चीफ मिनिस्टर वो बने। इसके बाद आज तक उनके साथ मेहनत ईमानदारी से काम करते हुए समाज के बीच में हम लोग जाते हैं। पॉलिटिकल मुद्दे हम लोगों के सामने आते हैं, क्योंकि घर घर जाना पड़ता है मुझे कैंपेन में। जिस धार्मिक ग्रंथ के बारे में बात किया मैंने कहा जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने धार्मिक ग्रंथ पे बोला है, उपहास उड़ाया है, इसके लिए आप क्यों नहीं बोलते हैं? हम लोगों से जनता कहती है कि आपके नेता क्यों नहीं बोलते, इसमें गलत रिएक्शन है। तो उन्होंने उसको टाल दिया। इसके बाद मैंने कुछ दिन में पीडीए पे बोला। मैंने कहा ये पीडीए का मुद्दा क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और समान वर्ग तो है ही नहीं इसमें। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा फैसला, इस पे आप मत बोलिए। तो मैंने कहा कि सर, मैं सर्व समाज के बीच में जाता हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, आप हमारे नेता हैं। नेता और कार्यकर्ता का रिश्ता भक्त और भगवान का होता है। जब आप मेरी इस भावनाओं को, इस बात को ही दाब देंगे तो मेरा क्या मतलब है, मैं कैसे जवाब दूंगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं गलत, ये गलत है मेरा डिसीजन। तो मैंने कहा ये तो फिर तानाशाही हो गई। मैंने कहा ये तो अहंकार हो गया। वर्कर का बचता क्या है? पर अखिलेश तो लगातार यही कहते हैं ना कि हमको सबको पीडीए तो एक उन्होंने दिया है कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वोट बैंक है, पर उन्होंने ये भी कहा सबको साथ लेकर हम चल रहे हैं। पार्टी में भी मनोज तिवारी ऐसे नेता तमाम है। देखिए अखिलेश जी, पांडे अखिलेश जी अब वो अखिलेश यादव नहीं है जो 1999 में हुआ करते थे, 2012 में हुआ करते थे। 2014 के बाद अखिलेश यादव पूरी तरीके से बदल गए हैं। अखिलेश यादव जी के अंदर अहंकार और कान का कच्चापन हो गया है। तो आपको पहले अध्यक्ष भी बनाया गया था, कानपुर से जिला अध्यक्ष आप थे, तो उस वक्त वो कान के कच्चे नहीं थे? देखिए उस समय नौजवान उनके चेहरे पे, हमने कहा ना, हम लोग उनके चेहरे पे अपना भविष्य देखते थे। धीरे धीरे नौजवानों के, आम परिवार के नौजवानों का प्रस्तुत किया गया, उनको सपने दिखाए गए। उनको सपने दिखाने के बाद अपनी कुर्सी पर जब बैठ गए, तो कुर्सी बैठ जाने के बाद में नौजवानों की क्या बात नहीं सुनेंगे? हम लोग पॉलिटिकल वर्कर हैं। 3-3 महीने 4-4 महीने आपसे वादा टाइम ले रहे हैं, आप टाइम नहीं देंगे। आज समाजवादी पार्टी के हालात क्या हैं? समाजवादी पार्टी में लोग डिप्रेशन में बैठे हैं। बहुत विधायक, पूर्व मंत्री वो डिप्रेशन में बैठे हैं, पार्टी छोड़ने के उस पर बैठे हैं। हम लोगों ने बगावत ऐसे नहीं की, हम लोगों ने बगावत उनके विचारों पे की है। हमारी उनकी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई उनकी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई, वैचारिक लड़ाई है। अखिलेश यादव नेता है तो नेता को कार्यकर्ता नहीं बताएगा, पब्लिक का ओपिनियन नेता सुनना नहीं चाहता। इसका मतलब अब समाजवादी पार्टी चंद लोगों के बीच में घिर के रह गई है। समाजवादी आंदोलन, ये आंदोलन पूरी तरीके से माननीय नेताजी वाला खत्म हो चुका है। समाजवादी पार्टी आज समाप्तवादी पार्टी हो गई है। पीडी तिवारी साहब मौजूद है हमारे साथ। इनका आरोप है कि अखिलेश यादव ने सुना नहीं या सुनते नहीं हैं। अभी हाल ही में देखा गया है मैनपुरी चुनाव के बाद वो लगातार जिले जा रहे हैं, आप ही जैसे तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठ रहे हैं, चाय पी रहे हैं। तो अगर सुना नहीं जा रहा है तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिनमें हम लोग नेताजी की जमा तस्वीर देखते थे, इस समय पूंजीवादियों, पूंजीपतियों का एक नेक्सस जो मजबूत और पुराने समाजवादियों को अपमानित करता है। ये 3 साल से, जब से मायावती जी से गठबंधन हुआ, उसके बाद से एक ठगों का
उदयवीर सिंह के नेतृत्व में एक नेक्सस समाजवादी पार्टी में चल रहा है, जो उनके पुराने ईमानदार वफादार जो उनके साथ 2001 से हैं, जो उनके पहले चुनाव में उनके साथ हम जैसे लोग थे, ऐसे और छात्र संघ से निकले लोगों की कोई इज्जत ये नहीं करते। तमाम लोग आपसे कह सकते हैं कि आज ही इनको क्यों पता चला, इनको तो पहले पता चलना चाहिए। हम लोगों ने इसकी आवाज हरदम उठाई है। अखिलेश जी, आपको मालूम होगा, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पे बोला तो मैंने अपनी आवाज उठाई, हमारे जैसे तमाम लोगों ने उठाई, लेकिन आवाज को अनसुना कर देंगे आप और निकाले जाना। याद होगा अखिलेश जी आपको, आप भी निकाले गए थे, नेताजी को कैसे अपमान किए थे आप। उदयवीर जी से क्या परेशानी? उदयवीर एक पॉलिटिकल ठग है। उदयवीर को समाजवादी पार्टी का स नहीं मालूम है। इसने हम लोग 2000 जब बीजेपी का और मायावती जी का अलायंस गवर्नमेंट था, उस समय हम लोग 21 फरवरी के दिन लाठी डंडा खाने का काम किए, उसके पहले खाने का काम किए। 2007 में मैं जेल गया, नेताजी हमसे मिलने आए थे जेल। समाजवादी पार्टी के आंदोलन का एक मुकदमा अगर इस ठग पे हो तो मैं आपको परेशानी अखिलेश यादव से रही है? कौन सा साल हो? 2017 के बाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस ठग और पूंजीवादी ताकतों के चक्कर में आ गए, इस नेक्सस में आ गए। कोई इतनी परेशानी थी? लेकिन 17 में आपको चुनाव भी लड़ाया गया? हमें चुनाव लड़ाया गया, मैं चुनाव लड़ा। इसके ये उदयवीर सिंह और इसके नेक्सस ने मेरे खिलाफ प्रचार किया और करवाया। इससे मैंने कहा था कि क्यों ऐसा कर रहे हो, कहा हम करेंगे। ये आदमी समाजवादी पार्टी के जो खास यादव मतदाता हैं, चाहे वो ब्राह्मण मतदाता हैं, ऐसे लोगों का ये द्रोही है। 99-80% समाजवादी पार्टी के लोगों का आशीर्वाद हम लोगों पे है, 80% वर्करों का आशीर्वाद हम लोगों पे है। क्योंकि बीजेपी से बातचीत है। ये जो है मुलायम सिंह यादव जी को अपमानित करके उन पे चरित्र पर चिट्ठी लिखने वाले ऐसे लोगों की हमने आवाज उठा दी तो हम लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया। अखिलेश जी, पार्टी से निकाल सकते हो, आपके दिल में हम लोग जीवन व्यतीत किए हैं। ब्रजेश यादव जी मौजूद हैं। ब्रजेश यादव जी, क्या परेशानी हो गई? आप लोग बताया गया आप लोग की बीजेपी से बातचीत, इसलिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। और देखिए, कल सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि समाजवादी पार्टी ने हम लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया है। मैं सिर्फ इतना ही आपके माध्यम से कहूंगा कि आप उन षड्यंत्रकारी लोगों के चक्कर में फंस के उन दल के करोड़ों नौजवानों को जो 20-25 साल लगातार संघर्ष करते हैं, उनको आपने बहुत आहत किया है। अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने दल से निकाल दिया, लेकिन उन लाखों नौजवानों के दिलों से कैसे निकालेंगे आप, जिनके लिए मैंने रातों दिन मेहनत करके संघर्ष किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी से लेकर और आपके पार्टी के संगठन में। एक दिन भी अगर आप पूछ लीजिए, उत्तर प्रदेश में पूरे जिले में आप सर्वे करा लीजिए, एक तरफ इस तानाशाही रवैये को आप पूछ लीजिए जो लगातार समाजवादी पार्टी को खोखला करने के काम उदयवीर कर रहा था। आपने उसके कहने पे, आप उसको खुश करने के लिए आपने हमारे जैसे और प्रदीप तिवारी और पीडी तिवारी जैसे संघर्षशील नौजवानों को। नहीं, सवाल ये भी होगा कि सभी नौजवानों को अभी ही क्यों याद आया? पहले जब चुनाव थे उस वक्त क्यों नहीं बताया गया, या उस वक्त इस तरह की बातें क्यों नहीं की गई, और उस वक्त ये क्यों नहीं कहा गया कि नया मोर्चा खोलना है? इसलिए उस समय बात नहीं आई कि जो उदयवीर समाजवादी पार्टी में एक नेक्सस बना रखा है, आपके खिलाफ माहौल बना रखा है। अभी 2 दिन पहले पता चला है कि उदयवीर ने हमारे खिलाफ कम से कम 40-50 लोगों की टीम बना के और उत्तर प्रदेश सरकार से मिलके हमारे खिलाफ मुकदमे की तैयारी कर रहा है कि ब्रजेश यादव के खिलाफ कोई भी ऐसी चीज मिल जाए कि उनको मुकदमा लिखा के उनको जेल भेजूंगा। तो मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूछना चाहता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर बलराम यादव को आपने बर्खास्त किया, आपने समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर अंबिका चौधरी को आपने पूर्वांचल में बर्खास्त किया। क्या समाजवादी पार्टी में आपने कसम खा ली है कि जो संघर्षशील यादव परिवार और यादव समाज के नेता उनको हम खत्म कर देंगे? ये बताइए, आप लोग की बीजेपी से बातचीत है? देखिए, मेरी कोई बीजेपी से बात नहीं। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बता दूं। कोई प्लान नहीं है?
मेरा बहुत इंपॉर्टेंट आपको मुद्दा बता, मैं संघर्ष से निकला हूं, मैं आंदोलन से निकला हूं, 2-2 साल आंदोलन में रहा हूं बीएसपी की गवर्नमेंट। मोर्चा बना रहे हैं। मैं एक बड़ा मोर्चा बना रहा हूं, उस मोर्चे का नाम भी बहुत जल्दी फाइनल कर रहे हैं और सितंबर के फर्स्ट सप्ताह में हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश से नौजवानों को उसमें आमंत्रित कर रहे हैं। भी कहेगी आइए चुनाव लड़िए, टिकट हम सीट दे रहे हैं आप। हमारा कोई सत्ता की तरफ जाने का रास्ता नहीं है, हम लोग संघर्ष से निकले हुए लोग हैं। अखिलेश यादव जी, आपको बताना चाहता हूं सम्मानित चैनल के माध्यम से कि हम लोगों ने संघर्ष सदैव किया है। हम लोगों ने माननीय नेताजी और आपकी नीतियों पर सदैव अच्छी तरीके काम किया है। आज इस दम पे जो पहुंचा हूं, समाजवादी लोहिया वाहिनी का जो आपने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, वो मैंने मेहनत, ईमानदारी, दिन रात करके वो उस पे मुझे मिला। किसी की बैसाखी के सहारे मुझे ये प्राप्त तो नहीं तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम दावे इन नेताओं के द्वारा किए गए हैं। हालांकि पार्टी का जो वर्जन है, पार्टी ये कहती है कि ये तीनों जो नेता हैं अनुशासनहीनता और एंटी पार्टी एक्टिविटीज या दूसरे दल में सुगबुगाहट के चलते इनको हटाया गया है। कौन सही है कौन गलत है, इसका निर्णय जनता ही करेगी। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।